तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं नो स्केलेटर मूवी को। और ये मूवी रिलीज हुआ था 2015 में। इस मूवी में एक हरामी फैमिली होता है जो इंसानों को किडनैप करके उनके मांस को खा जाता है। यानी आप सोच सकते हैं कितना हरामी फैमिली है ये। तो वीडियो काफी इंटरेस्ट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम दो कपल को देखते हैं जो अपने बच्चे के लिए रो रहा था क्योंकि उनके बच्चे का एक किडनी फेल था और जल्दी उन्हें किडनी चाहिए था। उनके लिए वो अच्छा खासा पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उन कपल के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो आदमी एक स्कॉट नाम के बंदे को फोन करता है। स्कॉट कहता है कि पैसे मिलने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। वहीं पर हम स्कॉट की बहन निकोल को भी देख सकते हैं। फिर स्कॉट अपना ये खुशखबरी अपनी बहन निकोल को बताता है और कहता है कि हमें एक किडनी का ऑर्डर मिला है जिसके बदले हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना ये खुशखबरी वो अपने मॉम को भी सुनाता है। फिर निकोल अपने फादर को फोन करता है और उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाता है। दरअसल उसका फादर लुइस एक डॉक्टर था, यानी पूरा का पूरा परिवार ही इसमें शामिल था। क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसे मिलने वाला था, इसीलिए पूरी फैमिली ही खुश हो जाते हैं। फिर दोनों भाई बहन एक बेसमेंट में पहुंचते हैं और इस बेसमेंट में बहुत सारे आदमियों को बांधा हुआ देखते हैं और लुइस की पूरी फैमिली भोले भाले आदमी को किडनैप कर लेता है और इस बेसमेंट में बांध कर रखता है। और बाद में जब कोई किसी पार्ट का ऑर्डर देता है तब लुइस की फैमिली किसी आदमी का पार्ट निकाल कर उस आदमी को दे देते हैं, जिसके बदले इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। फिर निकोल और स्कॉट एक आदमी का सिर काट देते हैं और उसका ब्रेन बाहर निकाल लेता है। फिर जब ये काम खत्म करके निकोल जा ही रहा होता है, विलियम नाम का मरीज लुइस के पूरे फैमिली को गाली देने लगता है। अब निकोला अपने माँ बाप को गाली देता हुआ सुनकर उस आदमी का जुबान ही काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को 5-6 किडनैप का केस मिल जाता है जिन्हें वो लोग जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन लुइस के घर एक मेडी नाम की लड़की कुकीज बेचने के लिए जाता है जो घर घर जाकर कुकीज बेचती थी। स्कॉट जाकर दरवाजा खोलता है और मेडी को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। सभी लोग वाइन पी रहे होते हैं कि तभी घर पर लुइस आ जाता है। फिर सब लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। मेडी को लुइस के घर का खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मेडी कहती है कि क्या मुझे थोड़ा और वाइन मिल सकता है। और मेडी का ग्लास लेता है और उसमें वाइन डालता है, लेकिन ग्लास में वो कुछ दवा भी मिला देता है। मेडी वो वाइन पी लेता है। फिर लुइस अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी बीबी एक नर्स और इसी के साथ मैं एक साइड बिजनेस भी करता हूँ। इस पर मेडी पूछता है कि कौन सा साइड बिजनेस करते हो। तभी स्कॉट और निकोलाई कहता है कि हम लोग इंसानों के पार्ट का बिजनेस करते हैं। ये सुनते ही मेडी बेहोश हो जाती है। फिर स्कॉट और निकोलाई मेडी को उसी बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर मेडी को बांध कर रख दिया जाता है। फिर वहाँ पर पूरी लुइस की फैमिली आ जाता है। फिर पूरा परिवार मिलकर जैक नाम के मरीज का किडनी निकाल लेता है जो कुछ देर पहले ऑर्डर आया था। अगले दिन लुइस के हॉस्पिटल में वही दो डिटेक्टिव आ जाता है और रिसेप्शन में गुमशुदा लोगों की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने कभी इन लोगों को यहाँ पर देखा था। जिस पर वो लेडी कहती है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को यहाँ पर। फिर वो डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ लुइस की पूरी फैमिली को कोई बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आया था। एक दिन स्कॉट इंसानी हड्डियों का ठिकाना लगा रहा था, तभी उसके पास निकोल आती है, अपना एक नया ड्रेस दिखाता है। फिर बाहर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। फिर जब शॉपिंग करके निकोल घर वापस आ रही थी तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और वो निकोल के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है। इसी दौरान निकोल के हाथ में एक रिंग होता है जो टूट जाता है। वहीं पर निकोल उसी गुंडे आदमी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और जब उस गुंडे का लॉलीपॉप चूस रहा होता है निकोल, तभी पीछे से वो एक चाकू निकालता है और उस गुंडे का लॉलीपॉप ही काट देता है। यानी स्वैग देख रहे हो, जिससे उस गुंडे की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन उस जगह पर पुलिस आ जाता है और इन्वेस्टिंग करने के बाद पुलिस को वो निकोल का रिंग हाथ लगता है। इधर बेसमेंट में मेडी को होश आ गया था और मेडी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहीं पर बाकी मरीज उन्हें समझाता है कि जोर जोर से चिल्लाने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुमसे पहले हमने भी ऐसा किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। सभी लोग बताते हैं कि ये पूरी फैमिली ही साइको है और हम जैसे लोगों को किडनैप करते हैं और हमारे पर्सनल बॉडी पार्ट को बेच देते हैं। पार्ट्स निकालने के बाद जो हमारे बॉडी का जो मांस होता है उन्हें ये खा लेता है और बाकी जो हमारा हड्डी होता है उन्हें ये पीसकर पाउडर बना देते हैं और कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। यानी लुइस का जो पूरा फैमिली होता है वो सभी मांस खाते हैं। फिर स्कॉट और निकोलाई दोनों बेसमेंट में आते हैं। तभी मेडी उससे कहता है कि मेरे बॉस को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और जरूर कोई ना कोई ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर जरूर आएगा। दरअसल ये लोग ऐसे किसी आदमी को किडनैप करते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर मेडी को एक जगह लेकर आते हैं। फिर स्कॉट मेडी के टांग पर इंजेक्शन लगाता है। फिर स्कॉट मेडी का एक हाथ और एक टांग काट लेता है। फिर मेडी का जो हाथ होता है और टांग होता है उन्हें ये लोग बड़े चाव से पकाते हैं और पूरी फैमिली मिलकर बड़े चाव से डिनर भी करते हैं। डिनर करने के बाद लुइस की पूरी फैमिली विलियम नाम के मरीज का पार्ट निकाल लेता है। वहीं पर बेसमेंट में सभी लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ से क्यों नहीं भाग जाते। उनमें से एक मरीज बताता है कि जानबूझ
सोचकर हमारा एक हाथ और एक टांग काट देता है ताकि हम लोग यहाँ से भाग ना सके और हम लोग बहुत कमजोर हो जाए। उनमें से एक मरीज विलियम का जाकर ऑक्सीजन बंद कर देता है ताकि वो मर जाए, क्योंकि लुइस की पूरी फैमिली ने विलियम का बॉडी पार्ट निकाल लिया था और विलियम को सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रखा था ताकि बाद में उसका मांस खा सके। जब स्कॉट और निकोलाई बेसमेंट में आता है तो वो विलियम को मरा हुआ देखता है। ये देखकर स्कॉट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछने लगता है कि ये किया तो किया किसने। फिर वो मरीज कहता है कि मैंने किया। इसके बाद स्कॉट और निकोलाई उस मरीज को एक दूसरे जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर उस मरीज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इतना टॉर्चर किया जाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। एक दिन रात में लुइस का पूरा फैमिली बैठा हुआ था, तभी दरवाजे पर एक परफ्यूम सेल्समैन आता है और ये परफ्यूम बेचने वाला यहाँ पर किसी को भी बताकर नहीं आया था। इसी मौके का फायदा उठाता है लुइस की फैमिली। वो परफ्यूम वाले को भी डिनर के लिए इनवाइट करता है, फिर खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। बेहोश होने के बाद उसे भी बाकियों की तरह बांध दिया जाता है बेसमेंट में। एक रात लुइस की बीवी लुइस से कहता है कि अभी हमें घर चेंज कर देना चाहिए क्योंकि हम लोग इस घर में 5 साल से रह रहे हैं। जिस पर लुइस कहता है कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ। एक दिन मैडी लुइस की फैमिली से कहता है कि मेरे जितने सारे पैसे हैं वो तुम ले लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर लुइस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं लोगों की जिंदगी बचा रहा हूँ। तुम्हारे पार्ट्स लेकर मैं दूसरे किसी आदमी का जान बचाता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। जिस पर सभी मरीज कहते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम एक राक्षस हो, राक्षस भोसरी वाले। एक रात जब लुइस की पूरी फैमिली सो रहे होते हैं तभी उनके घर में एक चोर आ जाता है। चोर चोरी करते करते बेसमेंट तक पहुंच जाता है। चोर मरीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी मरीजों से वादा करता है कि मैं पुलिस को इस घर में जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर निकोलाई आ जाती है। वो चोर को मारने ही वाला होता है कि तभी वो चोर वहाँ से भाग जाता है। चोर को निकलता हुआ उनकी एक पड़ोसी देख लेती है, फिर वो पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस में फोन वही डिटेक्टिव उठाता है जो केस को हैंडल कर रहा था। लेकिन इसके लिए वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है। वही लुइस की जो बीबी होती है वो अपने बच्चों को बताता है कि आज रात तुम्हारा कजिन हम लोगों से मिलने आने वाला है, इसीलिए हमें इसकी तैयारी करना चाहिए। रात में डिनर तैयार हो जाता है और पूरी फैमिली मिलकर आने वाले मेहमान का इंतजार करने लगता है। तभी डोरबेल बजता है। निकोल और स्कॉट दोनों भागते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर वही डिटेक्टिव खड़ा होता है जो निकोल का जो टूटा हुआ रिंग था वो लेकर लुइस की फैमिली को दिखाता है। ये देखकर निकोल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ हमें एक ट्विस्ट पता चलता है और ये जो डिटेक्टिव है लुइस के पूरे फैमिली के साथ ही मिला हुआ है। जो ये मेहमान आने का बात कर रहे थे वो यही था। फिर सभी लोग डिनर करने लगते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो डिटेक्टिव भी इंसानों का मीट खाता है। अब कुछ दिन बाद वो डिटेक्टिव ये केस को बंद कर देता है और वहीं पर लुइस की फैमिली एक नए घर पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस मूवी का हमें एंड नहीं दिखाया जाता है, शायद वो अगले पार्ट में हो। तो ये एक काल्पनिक कहानी था जो हमें एक मूवी के तौर पर दिखाया गया है। तो कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।